अध्याय 17, 17 अध्याय का 8वां 9वां श्लोक। गीता। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक यानी गरम आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। मतलब जैसे करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक कड़वे पदार्थ, अमल, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, सड़न पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक खट्टे पदार्थ, लवणम अधिक नमक वाले पदार्थ, आयुष अत्युष्णम, अत्युष्णम जिनसे भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गरम गरम पदार्थ, तीक्ष्ण तीक्ष्णम जिनको खाने से नाक, आँख, मुंह और सिर से पानी आने लगे ऐसे लाल मिर्च अधिक तीखे पदार्थ, रुक्षम जिनमें घी, दूध आदि का संबंध नहीं है ऐसे भुने हुए चने, सत्वा आदि अधिक रूखे पदार्थ, राई को 2-3 घंटे छाछ में भिगोकर रखा जाए तो उसमें एक खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक होता है। इस प्रकार के भोजन के भोज्य पेय, लेहरा और चोष्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। इससे उसकी निष्ठा की पहचान होती है। दुख, शोक, काम्य, प्रदाह, परंतु ऐसे पदार्थ परिणाम में दुख, शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। खट्टा, तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदि में जो जलन होती है यह दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिंता रहती है। एक शोक है। ऐसे भोजन से शरीर में प्राय रोग होते हैं। ऐसे भोजनों से रोग, क्योंकि जब आदमी गरम गरम खाएगा तो मुंह भी जले उसका, चरपटा खावे तो तब भी मुंह जले, परेशान रहे। तो कह रहे खाने के बाद भी दुख मिला और बाद में फिर ज्यादा मिर्च खा ली तो बाद में दिक्कत, तो कह रहे नुकसान ही देगा। दूसरा 10वां श्लोक, गीता अध्याय का 17वें का 10वां श्लोक। जो मनुष्य सड़ा हुआ, रस रहित जिसमें रस न हो, दुर्गंधित, बासी और झूठा तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। जैसे कहे ना कि हम मनुष्य कै प्रकार के हैं, तो ऐसे मनुष्य होता है। एक राजस है, अभी तामस वाले को बता रहे कि इन्हें प्रिय हो ऐसे भोजन। पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज्यादा पके हुए, अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ, गत रसम धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि पूती, सड़ने से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि, पयुर्षित जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। जो मिठाई है हमारी, जब लोग खराब ना हो उसमें, हाँ तब लोग बासी नहीं माने जाते। और जो हमारे नमक के ये रोटी वोटी रात बीतने पर सब बासी। हाँ।
मुक्त मुक्ता विशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा झूठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय बिल्ली कुत्ता कौवा आदि पशु पक्षी देख लें, सूंघ ले या खा ले, वह सब झूठन माना जाता है। जो पशु पक्षी देख लें उस भोजन को तो झूठन होगी। अमेध्यम रज वीर्य से पैदा हुए मांस मछली अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। मुर्दे को तो कह रही है, नु कह रहे ये मुर्दा ही तो, ये तो जीव है ना, ये तो मर गए हुए, पर ये छुओगे तो स्नान करना चाहिए और तुम तो खा लिए अंडा मांस। वे किसी के बच्चे ही तो, अंडे में किसी का बच्चा ही तो है। तो कह रहे झूठ स्नान करना पड़ता है और तुम खा लिए। अपिच इन अवयवों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है उस वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया, जैसे मसूर, गाजर, सलगम। मसूर और सलगम और गाजर ये भगवान जी की चलने वाले आदमी को खाने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जैसे मसूर, गाजर, सलगम, चार, हाँ 4 चीजें, जैसे मसूर, गाजर, सलगम 3। हाँ। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। ये भोजन सलगम खाना, लहसुन, तामसी लोगों को जो भगवान जी से बहुत दूर है, वे कभी भगवान जी की तरफ देखते हैं, हाँ जा नहीं जाते हो। पर लेकिन यहाँ भगवान जी का रोल नहीं है कि भगवान जी मना कर देंगे इन लोगों को, ये जाएंगे तो मना नहीं करेंगे ना। पर लेकिन वो सोचते ही ना कभी कि प्रभु भी हैं, उनकी तरफ भी जाना है। वे तो कहे इन्हें खाने से क्या होगा, कुछ ना होता। जो खाने है ना जिनको मन है वो ऐसे, हाँ, और उनकी वृत्ति उधर ही रहे, अब ना मानते, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य वे कुछ मानते नहीं, क्या सही है क्या गलत है वे मानते नहीं। अच्छा एक चीज है, हम उल्टे हाथ से रोटी से मत खाओ, क्यों बता मैम, मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, हम भी, तुम भी तो बताओ, मतलब सब बता में ही है, क्यों बता मैं, कोई तो होगा कारण कि अच्छा नहीं है सीधे से कहा, जैसे कहते आ रहे हैं ऐसे ही है, कोई कारण है। अच्छा उस चीज के लिए हमने बच्चा अगर उल्टे से ही खा ले तो क्या पेट में न जाएगा, पर लेकिन ना उल्टे से नहीं, उल्टे से काम नहीं करना, सीधे से करना, क्योंकि उसका कारण है सही गलत। भगवान जी ने सीधा दिया, उल्टे हाथ से पता हम असोच, मतलब जब फ्रेश होने जामे तो हाथ लगाओ ना, बहुत सारे काम ऐसे जो उल्टे हाथ से करते हैं वो शुद्ध नहीं है। उल्टा हाथ पूजा में शामिल नहीं होता, उल्टा हाथ क्यों नहीं होता, असोच गंदा होने की वजह से। तो लेकिन हम जैसा सीधे हाथ से ये कर्म है निषिद्ध, जो हमारे शास्त्रों ने निषेध करा, जैसे नियम बनाया भगवान जी ने। डालडा घी है तो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज, पर लेकिन उसे यूज नहीं करते। देसी घी को क्यों है, वो भी तो पशु की चर्बी है, जो घी से निकला है वो पशु की चर्बी है, लेकिन भगवान जी ने उसे नियम से बनाया है तो इसलिए वो सही है भगवान जी कहने से। उसी के साथ साथ जैसे हमारा नहाना, सुबह सुबह का नहाना तो नहाना, बाकी बेकार है सब। चाहे सूरज निकलने से पहले पहले जो नहा लिया उस वो भगवान जी के उसमें नहाना लगेगा, और जो उसके बाद नहा रहा ना वो नहाना नहीं है, वो अपने शरीर को धो रहा, वो भगवान जी के लिए नहाना नहीं है। तो गलत है। तो कह रहे जो मनुष्य को प्रिय लगता है उसे उसको उसकी निष्ठा की पहचान होती है, हो जाती है। ऐसे आदमी की पहचान हो जाए भाई किस स्वभाव का आदमी है, जो अगर ऐसी ऐसी चीज खा रहा है और ऐसा ऐसा कर रहा है तो उसे पता चल जाए ये आदमी कैसा है। लोग कह रहे खाने से पता चल जाए कि वो आदमी अच्छा कि बेकार है। उपयुक्त भोजनों में सात्विक भोजन भी अगर राग पूर्वक खाया जाए तो वह
राजस हो जाता है और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अर्जीन आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा सूखा तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवान नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाएं तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं जैसे तुम्हारा किसी पशु ने भी भोजन देख लिया, अगर तुम अब तुमने दिखाया तो है नहीं, पर लेकिन आ जावे पशु, कुत्ता ही आ जावे, तो प्रभु को भोग लगा और उसको भी रोटी डाल दें। पहले तो उसको रोटी डाल दें कि उसने तुम्हारे खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा हक भी बने, और फिर प्रभु को कह मैं हे प्रभु भोग लगा लो, प्रसाद मिला है आप इधर, तो अब पवित्र हो जाएगा वो। लेकिन हम क्या करें, बस खा ले में ऐसे ही। और यहाँ जो कह रहे कि अर्जीन, जिसने मतलब आज पसंद की चीज बनी है तो खूब ज्यादा खा लिया, खाने की इच्छा बनाई, तो कह रहे इसका कब्ज हो जाएगा पेट में, ज्यादा खा लिया ना कब्ज हो जाएगी। हाँ हाँ, तो कह रहे कि कम खाओ और एक लालच रख के ना खाओ, आज तो हमारी पसंद की चीज बनी है, हाँ आज अच्छी बनी तो ज्यादा, ऐसा ना करके खाओ, बनी है कोई बात ना, खा लो अपने रोज। हाँ, 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। कह रहे हैं यहाँ आहार की बात नहीं बताई इतनी खाली इस भगवान जी ने, वो तो बता रहे कि खाने वाले की रुचि से तुम्हें ये पता चल जाए ये आदमी क्या कर रहा, कैसा भाव होएगा इसका। जैसे कोई आदमी का ना कि गलत सत बोल रहे, गलत गलत बोल रहे उल्टा सीधा, तो तुम कह दोगे अच्छे विचार नहीं है इसके, बता दोगे ना बोलने से ही कि इसके अच्छे विचार नहीं है। इसीलिए यहाँ आहारी की रुचि का भी वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन माने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वाले की निष्ठा की पहचान कैसे हो, तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई, और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्व पद का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहार स्वत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय है, उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति की पहचान हो जाएगी। श्रद्धा की भी बात बता रहे हैं हम, श्रद्धा जाना ना किसी की, सबको यूं कहते हैं श्रद्धा जी हमारी, कि हमारी श्रद्धा, सब लोग कहते हैं हम अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, तो श्रद्धा की पहचान बता रहे हैं जो लोग किसकी श्रद्धा सच्ची है भगवान जी के मामले में, जो भगवान जी की माई लगा है उसकी सच्ची श्रद्धा बताई है। और जो खाने पीने उसके गलत सलत है, वो कह रहा मेरी भी श्रद्धा भगवान जी की है, कह रहे उसकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसका खाना पीना ठीक नहीं है, उससे ही पता चल रहा है। चलो राधे 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 राधे।